तुझको मेरे आने की इच्छा मेरी बढ़कर उससे अपना तुझे बनाने की। आकुल तेरा हृदय जब पीड़ा से, मैं चैन कहाँ फिर पाता हूँ। तेरी सिसकियों के शोर को अपने मौन में मैं समाता हूँ। तेरी सिसकियों के शोर को अपने मौन में मैं समाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जीवन में कितनी बार रोए हो, तो आप मेरे सवाल को सुनकर थोड़ा अटपटा सा महसूस करेंगे, क्योंकि आपको याद नहीं है कि आप कितनी बार रोए हो। आपने कभी काउंटिंग नहीं की इसकी। लेकिन आपको इतना याद है कि जब भी आप रोए थे, ज्यादातर आप अकेले रोए थे। व्यक्ति जब हंसता है तो सबके साथ हंसता है, लेकिन जब वो रोता है तो अकेला रोना पसंद करता है, क्योंकि उस अकेलेपन में उसके सामने दो चीजें होती हैं। एक तो वो खुद होता है जो रो रहा होता है, और दूसरा होता है वो कारण जिसके कारण उसे रोना आ रहा होता है। दुनिया में बहुत लोग रोते हैं और उनके रोने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन कभी आप गुरु की याद में रोकर देखिए। कभी जब आप रोएं तो अपने गुरु को सन्मुख रखकर रोएं। जो आंसू गुरु की याद में बहते हैं उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आंसू मामूली नहीं होते। वो आंसू, गुरु की याद में बहे हुए आंसू, हमारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, जन्मों जन्मों के संस्कारों को साफ करते हैं। कबीर साहब जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल के पिया मिले, कौन सुहागन होए। जब लड़की की विदाई होती है शादी के बाद, तो वो रोती है। उसको रोता देखकर पूरा परिवार रोता है। अब उस रोने के बाद उसका पति से मिलन होता है। कबीर साहब इसी बात को बता रहे हैं कि जिन्होंने भी उस ईश्वर को, गुरु को प्रसन्न किया, वो रोए। उनका रोना साधारण रोना नहीं था, उनका रोना बड़ा दिव्य था, क्योंकि उसमें गुरु होता है। जब आप गुरु के लिए रोते हैं तो उस समय एक आप होते हैं, एक गुरु होता है, बीच में कोई नहीं होता। उस समय गुरुदेव आपके बहुत नजदीक होते हैं और आप उनके नजदीक होते हैं। और ये जो रोना है, आज हम ये सोचें कि आज 7 साल हो गए हैं गुरु महाराज जी की समाधि को। थोड़ा काउंट करके देखिएगा कि इन 7 सालों में हम संसार के लिए कितना रोए और हम अपने गुरुदेव के लिए कितना रोए। जब आप गुरु की याद में रो रहे होते हैं ना, तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको आपका गुरु नहीं सुन रहा। ऐसा नहीं है। शायद आप जिस कक्ष में रो रहे हैं गुरु की याद में, महाराज जी के स्वरूप के सामने, शायद उस कक्ष के साथ बैठा आपका कोई अपना आपके आंसुओं को बहते हुए ना देख पाए, या आपके आंसू बहते जो सिसकियां हैं आपकी, जिसको आप दबा रहे हैं कि कोई देख ना ले कि मैं रो रहा हूं, शायद वो उसे ना सुने, या वो आपके बिल्कुल पास में ही सो रहा हो तो भी शायद उसे ना सुने। लेकिन एक शख्स उन सिसकियों को सुनता है। वो एक एक टपके हुए आंसू की आवाज को सुनता है। वो गुरु होता है। और वो गुरुदेव हमारी आहों को, हमारे अंदर पैदा हुए इन भावों को, उसके दरबार में ये भी भाषा चलती है।
ये मौन भाषा है। इसको एक भक्त जानता है या गुरु जानता है, और इस भाषा का जो एक जुड़ाव है वो दुनिया की और किसी भाषा में नहीं हो सकता। महापुरुष कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधो सो भी साहिब सुनता है, कि अगर चींटी के पांव में, बहुत हमारे बाल से भी बारीक पांव होंगे उसके, उसमें कोई घुंघरू नहीं बांध सकता, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं अगर बांध भी दो आप, उसकी आवाज को भी साहिब सुनता है, ईश्वर सुनता है। आप देखिए कितने बड़े कान होंगे उसके। तो क्या हमारी सिसकियों को, हमारे आंसुओं को महाराज जी नहीं सुन रहे होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम उसकी याद में रोए ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरु में और हम में संसार आ गया हो? और जैसे ये बिरहा के आंसू जब हमारी आंखों से बाहर निकलते हैं, तो ये बाहर नहीं सज्जनों, ये हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। हम हल्के हो जाते हैं, हम साफ हो जाते हैं।